Hello class 10th. Let's continue with the chapter of database management. Today we are going to learn create and manage queries. Having creating the table and entering data into them, now you want to extract some information. जब भी आप कोई टेबल के अंदर डेटा इनपुट कर देते हो तो आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या अलग से देखना चाहते हो. दैट्स व्हेन यू क्वेरी द डेटाबेस. आप उस वक्त अपने डेटाबेस से क्वेरी करते हो. As the name suggested, query is the collect specific information from the pool of data. A query helps to join information from different tables and filter the information. Query जो होती है वो अपने नाम से ही सजेस्ट करती है कि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का डेटा कलेक्ट करती है बहुत सारे डेटा में से और वो उसको फिल्टर करके आपको शो करती है. Filtering means that the query use criteria you provide it to hide some data and present only what you want to see. फिल्टरिंग का मतलब होता है कि क्वेरी सिर्फ वही डेटा को शो करेगी जो आपने उसको क्राइटेरिया दिया है, बाकी का डेटा वो क्या कर देगी, हाइड कर देगी. Some RDBMS provide a graphical means to create queries, but most RDBMS do not do so. That's where you use SQL. कुछ RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको ग्राफिकल प्रोवाइड भी करते हैं जहाँ पर आप ग्राफिकली यूज़ करके क्वेरीज जनरेट कर सकते हो, बट ज़्यादातर ऐसे नहीं करते. आपको वहाँ पर SQL को यूज़ करके अपनी क्वेरीज लिखनी पड़ती है. SQL इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है जो क्वेरीज जनरेट करने के लिए ही यूज़ में ली जाती है. कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट कर लो, कोई बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं वहाँ पर आपको मोस्टली वो बैकएंड में क्वेरीज जनरेट करने के लिए SQL का ही यूज़ करते हैं. अ सेलेक्टेड स्टेटमेंट रिट्रीव जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल और डेटाबेस व्यू. इन मोस्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज कमांड. सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज सिस्टम्स के अंदर, ताकि वो आपका पर्टिकुलर सेलेक्टेड क्राइटेरिया को ही शो करे. द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ मैनी ऑप्शनल क्लॉज वेयर स्पेसिफाई विच रो टू रिलेटिव. सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वेयर, जिससे आप स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट कर सकते हो, और ऑर्डर बाय, स्पेसिफाई एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रो. ऑर्डर बाय का मतलब होता है किस ऑर्डर में आपको चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर के अंदर आपको उसका सेलेक्ट को शो करना है. फॉर क्रिएटिंग अ क्वेरी इन LibreOffice, there is an option of query. Click on queries. You find three options: create query in design view, create query in wizard view, and you can create a query in SQL view. First let's check wizard view. Click on wizard. Here you find the steps by steps. Field selection. First you select your table. Here we have two tables, class 10th record and library for class 10th. You can select any one of them. Like I'm selecting class 10th record. Available fields are here: TSN number, name, class. You can choose any one of them. I am selecting all three records. Click on next. You can sort your order, like class TSN 10th record ascending order, then name in ascending order, and 10th record in ascending order, name and class in ascending order also. Click on next. Match all the fields. Match any one of them. आपको किस बेस पर आपको मैच करना है. जैसे मैं क्लास 10th रिकॉर्ड की TSN नंबर ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू होना चाहिए. आप कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया दे सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूँ 111, कि अगर क्लास 10th में 111 की वैल्यू है तो वो मुझे शो करनी चाहिए. यू कैन चूज एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो. मैं एक ही फील्ड चूज कर रहा हूँ. क्लिक ऑन नेक्स्ट. हियर इज द एलियास. एलियास मीन्स हाउ योर फील्ड्स विल शो. Class 10th record TSN number, class 10th record name and class. Overview, ये overview show करेगा आपका. And here is the display query. You can modify also. Here is the option of display query.
click on finish. Like it's showing a blank because हमारे पास में ऐसा कोई TSN नंबर नहीं है जिसमें 111 की कोई वैल्यू हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर वैल्यू कंप्लीट नहीं दी थी, तो यहाँ पर ये इसको ब्लैंक शो कर रहा है क्वेरी को. सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन by which you can create a query in LibreOffice base. The second one is create query in design view. Here also you need to select the table. I'm clicking on add and close. Again select the field. आपको कौन सी field choose करनी है? You can select this one, alias. मैं ID लिख रहा हूँ यहाँ पे, table, library, क्लास 10th, सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर. मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ. वैल्यू विजिबल होना चाहिए सारे फंक्शंस. कोई फंक्शंस अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ इट. क्राइटेरिया, यू कैन सेट योर क्राइटेरिया हेयर. क्राइटेरिया में आप ऑप्शंस डाल सकते हैं, बट आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी क्राइटेरिया. एंड देन यू कैन रन द क्वेरी. जो भी आईडीज थी वो यहाँ पर शो कर रही है हमें. सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द अनदर फील्ड. जैसे मैं आईडी के साथ में नोट सेकंड ले लेता हूँ, टाइटल. अगेन मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ एंड लाइब्रेरी. इसको भी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ एंड अगेन क्लिक ऑन लुक. द टाइटल इज ऑल्सो हेयर. So this is how you can generate a query using a wizard and design view. You can save your queries. आप अपनी queries को save कर सकते हैं. The last option of query is create query in SQL view. SQL view के अंदर query generate करने के लिए आपको कुछ statements को use करना होगा. Right now I'm not having the SQL in my computer. मेरे computer के अंदर SQL नहीं है, तो मैं इस query को generate करके नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि इसके लिए SQL आपके कंप्यूटर के डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होना चाहिए. राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दिस कनेक्शन विद माय डेटाबेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वन. बट इफ यू क्लिक ऑन दिस, हियर इज द SQL database. You can write here select star from class 10th record. जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम सेलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और आपकी टेबल का नाम. अगेन क्लिक ऑन रन क्वेरी. F5. सिंटैक्स एरर SQL स्टेटमेंट, बिकॉज ये अभी SQL के साथ में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर शो कर रहा है. अगर ये SQL के साथ कनेक्टेड होता तो यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर शो नहीं करता. सो दिस इज द सिंपल वे यू कैन क्रिएट अ क्वेरीज इन SQL. आप अपने SQL के अंदर अपनी क्वेरीज को LibreOffice बेस के अंदर सिंपली आप अपनी क्वेरीज को जनरेट कर सकते हो. अगर आप SQL के साथ में अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं तो आप SQL की क्वेरीज को भी इजीली जनरेट कर पाएंगे. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.